अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हज पर जाना, उम्रा पर जाना हर किसी का सपना होता है, लेकिन हर कोई हज पर उम्रा पर नहीं जा पाता है। ऐसे में अगर आप भी हज पर जा रहे हैं, आपके वालिदैन भी हज पर जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार अजीजो अकारिब हज पर जा रहे हैं, या फिर कोई भी आपके मिलने वाले हज पर जा रहे हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि मक्कातुल मुकर्रमा में अगर आप हैं तो आपको कौन कौन सी जियारतें करना है, मदीना मुनव्वरा में अगर आप हैं तो आपको कौन कौन सी जियारतें करना है। ये वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग हज पर जाते हैं, उम्रा पर जाते हैं, बहुत से ऐसे ट्रैवल एजेंट के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो लोग ना तो उनको जियारतें करवाते हैं और ना ही उनको जमजम देते हैं, और आपको बता दें कि केवल मक्कातुल मुकर्रमा से उम्रा करके वो लोग वापस आ जाते हैं, हज पर जाते हैं, हज करने के बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपको खुद से ही पता लग जाएगा कि मक्का में कौन कौन सी जियारतें हैं, उन जियारतों को आप किस तरीके से कर सकते हैं, कौन सी जियारतें आप फ्री में कर सकते हैं जिसमें आपका कोई भी पैसा, किसी भी आपको ट्रैवल का जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पैदल ही जा सकते हैं, कौन सी जियारतों के लिए आपको बस की या फिर आपको टैक्सी की जरूरत पड़ेगी, उसमें कितना खर्चा होगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो में मिलेगी। इसलिए अगर आप भी हज पर जा रहे हैं या फिर उम्रा पर जा रहे हैं तो कमेंट करके बताएं इस बार आपके परिवार से कितने लोग हज पर जा रहे हैं। अगर आप उम्रा पर जा रहे हैं तो कमेंट करके बताएं आपके परिवार से कितने लोग एक साथ उम्रा पर जा रहे हैं और आप वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं जितने भी हमारे मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक सभी को हज और उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। जो मुसलमान दीन बीमार, अल्लाह पाक उन्हें शिफा अता फरमाए। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो बेरोजगार हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक रोजगार अता फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें नेक साहिब औलाद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर कर लिख दिया करें। कब किसका आमीन कहना अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल कर ले, ये कोई नहीं जानता। तो चलिए सबसे पहले तो जानेंगे कि मक्कातुल मुकर्रमा में आप जा रहे हैं तो आप किन किन जियारतों को करेंगे, कौन सी जियारतों को आपको पता ही नहीं है कि हमको ये जियारतें यहाँ पर करनी है, और कुछ जियारतें ऐसी हैं कि आप करते हैं और आपको पता भी नहीं कि हमने वो जियारत कर ली है। तो सबसे पहले अगर आप उम्रा पर जा रहे हैं तो अल्लाह पाक सभी लोगों को ये दिन दिखाए, जो लोग उम्रा पर जाएं, हज पर जाएं, खाना काबा का तवाफ करें, सफ़ा मरवा की सही करें और एहराम बांधें, ये सभी लोगों को अल्लाह पाक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो आप खाना काबा की ज़ियारत करेंगे, खाना काबा का तवाफ़ करेंगे, ये भी आपकी एक ज़ियारत है। और सबसे दूसरी बात मकाम इब्राहीम, ये आपको मताफ के अंदर खाना काबा में होंगे तो मकाम इब्राहीम आपको मिलेगा, उसकी भी आपकी एक ज़ियारत है। दूसरा आपको हजरे अस्वद जो कि मक्कातुल मुकर्रमा यानी खाना काबा में ही है, उसकी भी आप ज़ियारत करेंगे। फिर आपको सफ़ा मरवा की तरफ जब आप जाएंगे वहाँ पर आपके लिए जमजम का कुआं मिलेगा। उस कुआं को पहले खुला था लेकिन अब उसको बंद कर दिया है, उसकी बाउंड्री वगैरह कर दी है, लेकिन कुछ विशेष परमिशन के साथ लोगों को जाने का मौका मिल जाता है, तो आप उसकी भी जियारत कर सकते हैं। फिर सभी ट्रैवल एजेंट, अब बात आती है ट्रैवल एजेंट जो आपको जियारतें कराते हैं, इन बातों का ध्यान रखें। अगर कोई भी ट्रैवल एजेंट इन जियारतों को नहीं करवाते हैं तो आप खुद से टैक्सी के द्वारा भी इन जियारतों को कर सकते हैं। जैसे कि आपको मिना जाना है, जो कि आपको बता दें मिना आप जाएंगे तो ये भी करीब 10 किलोमीटर के अंडर में ही आपके लिए रहेगा, जो कि मक्कातुल मुकर्रमा से आप मिना जाएंगे, मिना से सीधी अराफात, अराफात से 7 से 8 किलोमीटर मुज़दलिफ़ा, फिर आपको गारे हिरा और इसके बाद में मस्जिद उम्रा या मस्जिद आयशा, ये मस्जिद है जो कि आप पहला उम्रा करते हैं तो आप अपने घर से जा रहे हैं तो डायरेक्ट उम्रा कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तीसरा जो भी उम्रा करेंगे तो आपको मस्जिद आयशा जाना होगा। फिर आपको बता दें कि एक और मस्जिद है, मस्जिद अल जोराना एंड द वेल। तो मस्जिद जोराना वो है जो आप जियारत के लिए जाते हैं, तो कुछ ट्रैवल एजेंट जो होते हैं वो आपकी बसों को जोराना से ले जाते हैं। तो जोराना जाने के बाद में आपको एहराम बांधना होगा, एहराम बांध के फिर आप यहाँ उम्रा कर सकते हैं। यानी मस्जिद आयशा नहीं जा करके अगर आप जियारत पे जा रहे हो और मस्जिद जोराना अगर आपकी बस जा रही है तो आप उम्रा कर सकते हैं, फिर वहाँ से आपको एहराम बांधना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, पैदल की जो जियारत है जन्नतुल माला, जन्नतुल माला आप चले जाएंगे, जन्नतुल माला बिल्कुल नज़दीक में ही है। और सुलह हुदैबिया, और इसके बाद आपको बता दें मस्जिद अल इजाबा, मस्जिद जिन और मस्जिद शहर, और जो मस्जिदें नज़दीकी मस्जिदें हैं उन सभी मस्जिदों को आप पैदल ही
ज़ियारत कर सकते हैं। जब आप जाएंगे जन्नतुल माला की तरफ तो आपको मस्जिदें मिल जाएंगी, मस्जिद शहर और मस्जिद अल फतह, ये सभी मस्जिदें आपको मिलेंगी, तो आप उनकी ज़ियारतें कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, बिना आपका कोई चार्ज दिए बगैर। अब बात कर लेते हैं मदीना मुनव्वरा। मदीना मुनव्वरा में जब आप आए हैं तो अब आप खाने काबा तो देख करके आई हैं, अब काबे का काबा देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अब आप जा रहे हैं तो बड़े ही अदब व एहतराम के साथ आपको सलातो सलाम भी पेश करना है, दुरूदो पाक का नजराना भी पेश करना है। लेकिन उसके बाद अब जानेंगे कि यहाँ की जो ज़ियारतें हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। लेकिन जो हज और उम्रा की जब बातें आती हैं, जो लोग हज पर जाते हैं उन लोगों को लंबा वीडियो नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग नहीं जाते हैं उनको थोड़ा लंबा ज़रूर लगता है। तो मस्जिद नबवी की सभी लोग ज़ियारत करते ही करते हैं, मस्जिद नबवी ही जाएंगे। फिर जन्नतुल बकी, बिल्कुल मस्जिद नबवी के राइट साइड में आपको जन्नतुल बकी मिलेगा, तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान, वहाँ की भी ज़ियारत करें। वहाँ पर कमावेश 10,000 से भी ज़्यादा सहाबा इकराम आराम फरमाएँ। और मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो उन्होंने सबसे पहले जो मस्जिद की तामीर की, इस्लाम की पहली मस्जिद जिसे कहा जाता है, अगर उस मस्जिद में जाकर के आपने 2 रकात नमाज नफिल अदा की तो समझ लीजिए 1 मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। मक्कातुल मुकर्रमा में 1 उम्रा आप करेंगे तो आप पहले एहराम बांधेंगे, फिर आप तवाफ़ करेंगे, फिर सफ़ा मरवा की सही करेंगे, फिर सर के बाल मुड़वाएंगे। इस तरीके से आपका उम्रा कंप्लीट होगा। और उम्रा कबूल हो या ना हो इसका भी कोई पता नहीं है, इसलिए आप दुआ करें। और मस्जिद कुबा जाकर के अगर आपने 2 रकात नमाज अदा कर ली और आपकी नमाज वो कबूल हो गई तो इंशाल्लाह 1 मकबूल उम्रे का सवाब आपको मिलेगा। फिर आपको बता दें मस्जिद किबलातैन, फिर उहद का पहाड़, ये भी आपकी ज़ियारतें हैं। ये ज़ियारतें आप टैक्सी से कर सकते हैं, नज़दीक की ज़ियारतें हैं। और फिर हुजूर के जब रोज़े पे आप जाएंगे तो बाबू सलाम गेट नंबर 1, ये भी एक ज़ियारत है। और दूसरी मस्जिद है मस्जिद गमामा। और फिर आपको बता दें जंग बदर, और ये भी आपकी एक ज़ियारत है। ये मदीना से करीब 200 किलोमीटर दूर है। और मक्का में आप हैं तो मक्का में आपको एक और ज़ियारत है, मक्का की वो ज़ियारत है आपकी ताइफ की। इसके बाद आपको बताते चलें कुछ और जो ज़ियारतें हैं, जो कि आपको बता दें कि आप पैदल ही बिल्कुल मस्जिद नबवी में कर सकते हैं। मस्जिद गमामा के पास मस्जिद अबू बकर है, मस्जिद अली है, मस्जिद बिलाल है, ये नज़दीक की ज़ियारतें हैं। इन ज़ियारतों को आप पैदल ही कर सकते हैं, किसी भी आपको ट्रैवल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाकी की आपको बता दें कि सभी ज़ियारतें लगभग यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई हैं। अगर कोई भी ज़ियारत अगर यहाँ पर रह जाती है और आपको अगर उसके बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं इंशाअल्लाह, जिससे कि लोगों के लिए मालूमात मिले। और आप अगर ज़ियारत के लिए गए हैं, पिछली बार अगर आप हज पे गए, उम्रा पे गए, तो आपका ज़ियारतों में कितना रुपया खर्चा हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत से हजरात ऐसे हैं जिनको मालूमात नहीं होता है। हज के दौरान हज पर जाते हैं, उम्रा पर जाते हैं, टैक्सी वाले उनसे ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो आप अपनी जो जानकारी है वो शेयर करें, जिससे लोगों को मालूमात हो कि आप उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो दूसरा उम्रा करना है तो मस्जिद आयशा के लिए। वैसे तो हमें तो यही मालूम है कि 5 रियाल लेते हैं वो एक बंदे का, 4 लोग इकट्ठा हो गए तो 20 रियाल ले लेते हैं, 15 रियाल भी ले लेते हैं। और जिस तरीके से आपका ठहर जाए 20 रियाल 25 रियाल जैसा आप ठहर जा सकते हैं। ज़ियारतों के लिए जाते हैं, अगर आप मस्जिद कुबा जा रहे हैं उसका भी आपको बता दें 5 रियाल करीब ले लेता है। और आप अगर बदर की ज़ियारतें करते हैं तो इस पर पैसा जो अगर ट्रैवल एजेंट कराता है तो 30 रियाल या 50 रियाल ले सकता है। और अगर आप ताइफ की ज़ियारतें करते हैं तो इसमें बस के द्वारा ये ज़ियारतें करवाते हैं, ये भी करीब 30 रियाल तक लोग ले लेते हैं, 25 रियाल 30 रियाल। तो इस तरीके से आपके खर्चा पैसे होते हैं। बाकी अगर आपके लिए जानकारी में कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में साझा शेयर जरूर करें, जिससे कि लोगों को ज़्यादा मालूमात हो सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं सभी मुसलमान दीन को हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।